हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी दवाई किस काम में आती है, आप किसी भी दवाई को कैसे पहचान सकते हो। इस वीडियो में मैंने कई सारी दवाइयाँ इंक्लूड कर रखी हैं जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि सिर्फ दवाइयों को देख करके आप पता लगा सकते हो कि ये दवाई किस काम में यूज होती है, किस चीज़ में यूज होती है, किस डिसीज़ में यूज होती है। सिर्फ आप उसको दवाई को जैसे जो भी नाम होता है, जो लास्ट नेम होता है, उससे आप पता कर सकोगे सिर्फ दवाई को देख करके कि क्या नाम है इसका और इसको मतलब क्या यूज होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे पेंटाप्रोजोल होता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे उसमें लास्ट में जो होता है ना, उसका प्रोजोल होता है। तो प्रोजोल का मतलब होता है एसिडिटी को कम करना, उसका काम ही है एसिडिटी को कम करना। जैसे कि पेंटाप्रोजोल हो गया, ओमेप्रोजोल हो गया, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जिससे से प्रोजोल हो गया ना, पेंटाप्रोजोल, पेंटा प्लस प्रोजोल, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रोजोल। और ओमेप्रोजोल लास्ट में क्या लिखा है, वो प्रोजोल। तो इसका मतलब होता है जो भी इन दवाइयों का नाम में लास्ट में प्रोजोल होता है तो उसका मतलब होता है एसिडिटी को कम करना। तो इन दवाइयों का काम है पेंटाप्रोजोल और ओमेप्रोजोल को कि एसिडिटी को कम करना। ठीक है, इन दवाई का यही काम होता है। अब जैसे हम बात करते हैं टिडिन, अगर लास्ट में वर्ड टिडिन जुड़ा हुआ है किसी भी दवाई के, जैसे रेनिटिडिन हो गया, सिमेटिडिन हो गया, जिन भी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडिन जुड़ा होता है उनका भी यही काम होता है। या दवाइयाँ जो होती हैं एसिडिटी को कम करती हैं। क्या करती हैं, जैसे रेनिटिडिन, रेनी प्लस टिडिन, इसमें भी टिडिन जुड़ा हुआ है, सिमेटिडिन, उसमें भी टिडिन जुड़ा हुआ है। तो जिन भी दवाइयों के लास्ट में टिडिन वर्ड जुड़ा हुआ होता है उनका काम होता है एसिडिटी को कम करना, है ना। तो ये दवाई जो होती है तो एसिडिटी को कम करती है। अब जैसे किसी भी दवाई के लास्ट में माइन वर्ड जुड़ा हुआ होता है तो उसका काम क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होते हैं और एंटी एलर्जिक होते हैं। ये एलर्जी को कम करते हैं, एलर्जी को बॉडी से हटाने के लिए काम आते हैं। इनका जैसे कि फेनिरामिन हो गया, फेनिरामिन को हम एविल भी बोलते हैं। वैसे एविल की तो बहुत सारी दवाइयाँ आती है, लेकिन जो जो कंपोजिशन होता है ना, तो कंपोजिशन इसमें फेनिरामिन होता है। तो वैसे हम फेनिरामिन माइन को जानेंगे कि ये माइन लास्ट में जुड़ा हुआ है। तो जो भी मतलब जिन भी दवाइयों के लास्ट में माइन वर्ड जुड़ा होता है, जैसे फेनिरामाइन हो गया, फेनिल प्रोनालामाइन हो गया, तो इनका मतलब ये होता है कि एंटी हिस्टामिन होते हैं और एलर्जी को कम करने का काम करते हैं ये। अब जैसे बात करते हैं कि अगर किसी भी दवाई के लास्ट में फेनेक वर्ड हो या फिर प्रोफेन वर्ड हो तो इनका मतलब होता है कि पेन किलर। और जैसे बॉडी ये एक प्रकार की मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी भी आप बोल सकते हो। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में होती है तो उसको कम करने का काम करती है। तो फेनेक और प्रोफेन जो होता है बॉडी के मतलब पेन किलर का काम करती हैं, दर्द की और सूजन को कम करने का काम करते हैं ये। इनका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया और कीटोप्रोफेन हो गया। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके लास्ट में आप देख सकते हो कि प्रोफेन जुड़ा हुआ है और फेनेक जुड़ा हुआ है। जैसे डाइक्लोफेनेक, इसमें फेनेक जुड़ा हुआ है, कीटोप्रोफेन, इसमें प्रोफेन जुड़ा हुआ है, आइबुप्रोफेन, इसमें प्रोफेन जुड़ा हुआ है। तो ये दवाइयाँ जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और इनका काम यही होता है कि दर्द को कम करना और सूजन को कम करना। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं, जैसे किसी भी वर्ड मतलब दवाई के वर्ड में लास्ट में क्या हो, एजोल हो। एजोल का मतलब होता है एंटी फंगल, जो कि एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं, ये फंगल इन्फेक्शन को कम करता है। ठीक है, जो भी फंगस इन्फेक्शन होते हैं उनको ये क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया फ्लूकेनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड माइकोनाजोल। तो क्या हो गया, जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, कीटोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया और माइकोनाजोल हो गया। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो एंटी फंगल होती हैं और एंटी मतलब फंगस इन्फेक्शन को कम करती हैं बॉडी से। इनकी लास्ट में जो भी मतलब एजोल वर्ड जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी दवाई के लास्ट में एजोल वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एंटी फंगल है। सो वो एंटी मतलब फंगस इन्फेक्शन जो भी होता है बॉडी में उसको कम कर सकता है, वो उसके अंदर ये मतलब पावर होती है। फिर बात करते हैं हम माइसिन, ऐसी दवाइयाँ जिनकी मतलब लास्ट में जो भी वर्ड है उसको माइसिन अगर जुड़ा हुआ होता है, माइसिन, जैसे कि इरेथ्रोमाइसिन हो गया, आप देख सकते हो कि इरेथ्रोमाइसिन, उसमें लास्ट में क्या जुड़ा है, वो माइसिन वर्ड जुड़ा है। एजिथ्रोमाइसिन, स्पिरामाइसिन, ये सारी दवाइयाँ जो होती है ना, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, इनको खत्म करने में मतलब काम आती हैं।
ये एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। क्या होता है जो लास्ट में माइसिन वर्ड, तो ये क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है हमारी बॉडी को। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिथ्रोमाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, स्पिरामाइसिन हो गया। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं ऐसी दवाइयों के नाम जिनके वर्ड मतलब नाम के लास्ट में जो होता है लाम और पाम वर्ड जुड़ा हुआ होता है, लाम और पाम। ये दवाइयाँ जो होती है एंटी एंजाइटी होती हैं और इनका यूज़ ये होता है कि ये एंजाइटी को कम करती हैं, तनाव को कम करती हैं और चिंता को कम करती हैं। मतलब तनाव और चिंता हो अगर तो ये दवाइयाँ यूज की जाती हैं। इन दवाइयों में रेड लाइंस होती हैं, तो ये दवाई ना बिना डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये सेडेटिव ड्रग्स होती हैं एक प्रकार की, जो कि ये खाने के बाद ना इनको लेने के बाद नींद आने लगती है। तो इनको बिना डॉक्टर के डिस्क्राइब किए हुए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मतलब इन ड्रग्स की हमें आदत भी पड़ सकती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे नाम है लाम वर्ड वाले जो लास्ट में आते हैं, जैसे कि डायजीपाम हो गया, माइडाजोलाम हो गया, एल्प्राजोलाम हो गया, लोराजीपाम हो गया। ये सारी जो दवाइयाँ होती है ना सेडेटिव ड्रग्स होती है, तो इनको बिना डॉक्टर के डिस्क्राइब के नहीं लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं केन, किसके मतलब दवाइयों के लास्ट में जो होता है ना केन वर्ड होता है। तो केन वर्ड का मतलब होता है बॉडी को या फिर उस ऑर्गन को शून्य कर देना जहाँ पे कोई भी प्रोसीजर होने वाला हो, जैसे कि सर्जरी ऑपरेशन वगैरह जब होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का या फिर बॉडी का, ये जो होते हैं ना एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती हैं, तो इनको बॉडी को मतलब शून्य करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि जाइलोकेन हो गए, लिग्नोकाइन हो गया है ना, लिडोकाइन हो गया, तो ये सब जो ड्रग्स होते हैं तो इनको बॉडी को शून्य करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं किनकी, जैसे वर्ड मतलब जो भी दवाइयों के लास्ट में एलोल हो गया, डिपीन हो गया, प्रील हो गया, जैसे कि लेविटालोल हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। जो भी दवाइयों के लास्ट में क्या क्या आए, एलोल आए, डिपीन आए, प्रील आए, ऐसी दवाइयाँ क्या करती हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अगर बॉडी का जैसे पेशेंट जो होता है वो हाइपर हो जाता है, उसको नॉर्मल लाने के लिए इन दवाइयों का यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेनली इसका काम यही होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करना। तो जो भी ऐसी दवाइयाँ होती हैं तो आप उनको देख करके पहचान सकते हो कि अगर ये दवाइयों का नाम ऐसा है, लास्ट में ये लिखा हुआ है एलोल, डिपाइन या फिर प्रील वर्ड, तो आप समझ सकते हो कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जिन दवाइयों के लास्ट में क्या है, सोन वर्ड आए, जैसे कि बीटा मेथासोन, डेक्सा मेथासोन, क्या आ रहा है लास्ट में, सोन, डेक्सा मेथासोन, बीटा मेथासोन, है ना। तो ये दवाइयाँ स्टेरॉयडल दवाइयाँ होती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं, उसके साथ साथ एंटी एलर्जिक भी होती हैं। ये दर्द और सूजन को तो कम करती ही करती हैं बॉडी के, और उसके एलर्जी भी कम करती हैं। तो इन दवाइयों का यूज होता है किसमें, सूजन और दर्द को कम करने के लिए और एलर्जी को ठीक करने के लिए। किनका, जिन दवाइयों के वर्ड में लास्ट में क्या है, सोन वर्ड। आगे देखते हैं स्टेरॉन, ये दवाइयाँ जैसे ऑन्डेनस्टेरॉन हो गए, डोलास्टेरॉन हो गया, ये ऐसी दवाइयाँ होती है जो हमें मतलब उल्टी, नॉइजिया, वोमिटिंग ये सब आती हैं अगर, तो हम इन दवाइयों का यूज करते हैं। कब, नौजिया में, वोमिट में इन दवाइयों का यूज होता है। जी घबराना, इनमें इन दवाइयों का तब यूज करते हैं। कौन से, जिन दवाइयों के लास्ट में क्या है, स्टेरॉन है, जैसे ऑन्डेनस्टेरॉन हो गया, डोलास्टेरॉन हो गया, है ना। फिर हम देख लेते हैं आगे का ट्रिप्टान, ऐसी दवाइयाँ जिन दवाइयों के लास्ट में ट्रिप्टान वर्ड है, जैसे कि रिजाट्रिप्टान हो गया, सुमाट्रिप्टान हो गया, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो माइग्रेशन को ठीक करने का काम करती हैं। माइग्रेशन हम बोल सकते हैं कि जैसे इसे हम हाफ सीसी भी बोलते हैं, जैसे कि हमारा आधा सर दर्द करता है और आधा सर मतलब दर्द नहीं करता, ठीक रहता है, तो इसलिए हम इसको हाफ सीसी भी बोलते हैं, हाफ हेडक भी बोल सकते हैं, हाफ हेडक होता है हमें। तो इन मतलब ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं ट्रिप्टान दवाइयों का। जिनका, जिन वर्ड मतलब जिन दवाइयों के लास्ट में ट्रिप्टान वर्ड होता है, रिजाट्रिप्टान हो गया, सुमेट्रिप्टान हो गया, ये सब मतलब इन दवाइयों का हम यूज करते हैं किसमें, माइग्रेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे और भी डिसीज़ के बारे में और भी दवाइयों के बारे में जानेंगे। सो प्लीज़ ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।